नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। मित्रों, बहुत सारे लोग यूपीपी का फॉर्म अप्लाई किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जानते हैं 60,244 के आसपास भर्तियाँ आई हैं, 60,200 प्लस हैं। आप आरओ का फॉर्म भरे होंगे, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। 411 पोस्ट हैं, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बताई जाती है। इसके साथ टीजीटी है, अन्य डीएसएसबी है, डीटीपीएसबी में भी आप देखते होंगे कि वहाँ पे भी भर्ती आई है। तो इन सभी जगहों पर जीएस का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीएस मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी स्पेशल सब कुछ आता है मित्रों। जनसंख्या सब कुछ आएगा, कुछ छूटता नहीं है। तो ये हर परीक्षाओं में लगभग समान होता है, बस किसी का दायरा छोटा, किसी का दायरा बड़ा होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कहने का यूपीपी बाकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। टॉप 38 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये आपका अभ्यास पेपर 01 हम नाम दे रहे हैं। तो अभ्यास पेपर 01 रखिएगा। जो लोग स्पेशली यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना है इस पर। जो लोग आरओ की कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि उनसे तो 140 प्रश्न जीएस के पूछे ही जाएंगे। ये 38 प्रश्न उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें सबका कॉम्बिनेशन रहेगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, साइंस के साथ आपका जनसंख्या होगा, यूपी स्पेशल होगा, सब कुछ होगा। इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो सब कुछ दिखाने का प्रयास रहेगा। पेन पेपर उठा लीजिएगा। 38 क्वेश्चन होंगे मित्रों। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया। पूछा जा रहा है राजकुमार राव जी को यूपीआई सेफ्टी जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसकी जागरूकता के लिए। पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया, आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया, या फिर अक्षय कुमार की नियुक्ति हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नवंबर 2023 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आप देखते होंगे पंकज त्रिपाठी जी को, अक्सर वेब सीरीज में भी देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे। तो उन्हें जो है यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, और ऑप्शंस दिया गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव का, ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर का, शांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का और महावीर स्वामी अभ्यारण्य बस्ती का ऑप्शंस में दिया गया। पूछा जा रहा है कौन सही जो है सुमेलित है। आप देखना मित्रों, तो आपके संत कबीर नगर जिले में एक अभ्यारण्य है जिसे बखीरा कहते हैं। अब बखीरा उन्नाव लगा है तो ये गलत हो गया। दूसरा एक आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य होता है मित्रों। जो ओखला है आपका, ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये आपका ललितपुर लगा है, ये गलत हो गया। तीसरा आपका शांडी पक्षी अभ्यारण्य मित्रों। जो शांडी पक्षी अभ्यारण्य है ये हरदोई में ही पाया जाता है, एकदम सही जवाब इसका बैठ रहा है। और जो महावीर स्वामी वाला ये पक्षी अभ्यारण्य ये बस्ती में नहीं है मित्रों। इससे आप देखना तो महावीर जो स्वामी के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, तो ये ललितपुर के साथ जाता। तो यहाँ आपको सुमेल सही लगाना है तो वो सी के साथ आंसर्स लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। कल आपको क्लास मिली होगी मित्रों और उसमें हमने 140 क्वेश्चंस करवाया था। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस वहां भी मिले थे। तो क्वेश्चंस का लेबल सेम होता है मित्रों, बस परीक्षाओं के नाम चेंज हो जाते हैं कि ये यूपीपी के लिए है, ये आपके ग्रुप डी के लिए है, ये आपके रेलवे के लिए है, ये आपके एनटीपीसी के लिए है, ये आपके पीसीएस के लिए है, ये आपके समीक्षा अधिकारी के लिए है। पेपर वही रहेंगे, बस उनका नंबर चेंज हो जाता है बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। नाम ऊपरी गंगा नहर का दिया गया, केन नहर का दिया गया, शारदा नहर का दिया गया और घाघरा नहर का दिया गया। यूपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जानते होंगे मित्रों, एक नहर है शारदा नहर। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है मित्रों, जो निकलती है नेपाल सीमा पर। नेपाल सीमा जो नैनीताल के पास वाला है मित्रों, उत्तराखंड का, वहां पे एक स्थान है बनबासा। क्या है? बनबासा। तो बनबासा से निकलती है और वहां से निकल करके और यूपी को भी इससे लाभान्वित करते हुए आगे बढ़ती है। तो उत्तराखंड भी लाभान्वित है, यूपी भी लाभान्वित है।
तो सही जवाब आप शारदा के साथ लगा लो। शारदा नहर परियोजना एकदम सबसे बड़ी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ये है आपका क्रम 41 है क्वेश्चंस का नंबर जो है जो कुछ हो। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। नाम मुरादाबाद का है, कानपुर का है, मिर्जापुर का है और मथुरा का है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है मित्रों? तो आप जानते हैं जहां पे आपका लट्ठमार होली होता है यानी आपका मथुरा। तो सही जवाब आप वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपका 42 नंबर है। कह रहा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ई वेस्ट इको पार्क आपका भारत में बेंगलुरु में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में स्थापित हुआ, पुणे में स्थापित हुआ या फिर इंदौर में स्थापित हुआ? ई वेस्ट इको पार्क भारत में पहला जो स्थापित होगा वो कहाँ पे होगा मित्रों? तो आप देख लेना, ई वेस्ट इको पार्क आपका न्यू दिल्ली में स्थापित होगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चंस हर एक परीक्षाओं में छपा हुआ क्वेश्चंस है, चाहे रेलवे ले लो, चाहे स्टेट पीसीएस ले लो, चाहे यूपीपी ले लो, किसी भी परीक्षा का आप नाम ले लो, एसएससी ले लो, हर जगह छपेगा ये। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नाम दिया गया अनंत वर्मन, चोड़गंग देव ने बनवाया है, नरसिंह देव वर्मन चोड़गंग के द्वारा बनवाया गया, कपिल देव राउतरे के द्वारा बनवाया गया या फिर पुरुषोत्तम देव के द्वारा बनवाया गया। मित्रों आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। ये जो बनवाया जाता है नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है, जिसे चोड़गंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम लगाइएगा। मित्रों आप जानते हैं यह मंदिर लगभग 13वीं सदी के आसपास बनी है, ये याद रखिएगा। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को काट करके बनाया गया है और इसमें 24 पहिए बनाए गए हैं। ये कई बार 24 पहियों को जोड़े में पूछा जाता है, तो 12 जोड़े में पहिए लगाई गई हैं। सीढ़ियों के चबूतरों के सामने जो है 7 घोड़ों का एक रथ भी बढ़िया बना दिया गया, 7 घोड़े भी दर्शा दिए गए, ये रथ का जैसा दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, और इसी को ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो आप सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर है और आपसे कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? नाम पीला है, हरा है, बैगनी है, लाल है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? रंग बताना है मित्रों, तो लाल रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी है? लाल रंग की। और बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है मित्रों वो सबसे कम होती है। तो बैगनी यहां सही जवाब लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है और आपसे कह रहा है क्या? मानव शरीर संरचना, क्या कह रहा है मित्रों? मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? नाम पित्ताशय का है, अग्नाशय का है, पीयूषिका का है और यकृत का है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मित्रों? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे यकृत आएगी, दूसरे नंबर पे आपका पैनक्रियाज आएगा जिसे अग्नाशय कहा जाता है मित्रों। तो पहले नंबर पे आपका यकृत आता है और दूसरे नंबर पे आपका पैनक्रियाज आता है। तो अग्नाशय सही जवाब लगाओ। दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है इसलिए आप अग्नाशय लगाइएगा, पहले नंबर पे पूछता तो आप यकृत लगाते। समझ में आई बात? ये फर्स्ट नंबर पे है या सेकंड नंबर पे है? तो ये बात समझ में आनी चाहिए, आंसर सही लगाना मित्रों, क्योंकि एक गोला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, आपसे कह रहा है 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है? मित्रों आप जानते हैं वर्तमान समय में 18वीं विधानसभा चल रही है जिसमें योगी 2 की सरकार चल रही है। उसमें पूछा जा रहा है कुल कितनी महिला जो है सदस्य बन के आई हैं। नाम दिया गया 52 सदस्य हैं, 37 सदस्य हैं, 47 हैं या फिर 30 हैं। मित्रों महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिए। वर्तमान समय में यूपी की विधानसभा में, विधानसभा जो आपका जो है निम्न सदन होता है, आप जानते हैं ये भंग भी हो सकता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें वर्तमान समय में 47 विधायक ऐसी हैं जो महिला हैं। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। सभी पार्टियों का इसमें जो है पार्टिसिपेशन है, याद रखिएगा, कोई एक पार्टी का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है, क्या वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? क्या सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार के अंतर्गत आता है या फिर समता का अधिकार के समक्ष जाता है? ये
तो जब आप धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं मित्रों, तो वहां पर जो आपको सही जवाब लगाना होता है वो समानता का अधिकार या समता का अधिकार के साथ देना होता है। तो जो सही जवाब देना होगा वो समता या समानता के अधिकार के साथ आपको देना होगा। आप जानते हैं कई टाइप के अधिकार मिलते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है एक मौलिक अधिकार होता है, समता के आधार के अंतर्गत आता है। 14 से 18 तक इसका उल्लेख मिल जाता है। आप देखिए भारतीय संविधान उठाइए, देखेंगे 14 से 18 के बीच इसका उल्लेख है। तो डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? पागल बाबा मंदिर कहाँ है मित्रों? वृंदावन में है, सारनाथ में है, वाराणसी में है या फिर चित्रकूट में है? पागल बाबा मंदिर की बात होती है मित्रों तो ये मंदिर 9 मंजिल ऊंची बनी है, 9 मंजिल ऊंची, बढ़िया सफ़ेद संगमरमर में बढ़िया गुणवत्ता वाली है, उच्च गुणवत्ता वाली बनी है मंदिर, और ये आपके वृंदावन में पाई जाती है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पढ़ो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आपसे कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए का नाम है, विटामिन बी का नाम है, विटामिन डी का नाम है और विटामिन सी का नाम दिया गया। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी? तो आप जानते हैं मित्रों विटामिन सी जो है स्कर्बिक एसिड कहलाता है, स्कर्बिक एसिड कहलाता है, और विटामिन सी स्कर्बिक एसिड है। और अगर सी की अधिकता रहे यानी बराबर मात्रा में रहे तो घाव मान लो कट गया हो, घाव बहुत जल्दी भर जाता है, घाव पुरने में बहुत सहायक है। तो आप सही जवाब यहाँ विटामिन सी के साथ लगाना, जो खट्टे पदार्थों पाई जाती है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस में डी है मित्रों और विटामिन सी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस में डी के साथ आपको भरना है, डी इज द राइट आंसर देना है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, इसका योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ किया गया? क्या बुजुर्गों के लिए ये जो है स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना स्टार्ट हुई है, युवाओं के लिए स्टार्ट हुई है, महिलाओं के लिए हुई है या फिर मजदूरों के लिए हुई है? यूपी सरकार स्टार्ट की है मित्रों स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना। ये मजदूरों के लिए आरंभ की गई है, मजदूरों को योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव क्या आपका हृदय करता है, गुर्दा करता है, मस्तिष्क करता है या फिर यकृत करता है? मित्रों आप जानते हैं जो पित्त रस निकलता है वो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में आपके संचित हो जाता है। तो सही जवाब आप यकृत लगा लो, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? नाम दिया गया विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश या फिर पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है मित्रों? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जिसे कहा जाता है वो आपका पुलकेशिन सेकंड है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो आपके लगभग 610 से राजा रहे और 642 तक लगभग शासन किया, 642 तक। ये सबसे प्रतापी रहे हैं, ऐहोल अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिल जाता है मित्रों। तो सही जवाब पुलकेशिन द्वितीय के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार में लट्ठमार होली मनाई जाती है। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में, मथुरा में, वृंदावन में या फिर गोकुल में? चारों ऑप्शंस में एकदम सही जवाब देना है मित्रों। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जब नंदगांव में जाते हैं राधा जी से मिलने तो बरसाना जाते हैं मित्रों। कहाँ जाते हैं? बरसाना जाते हैं। बरसाना की महिलाएं इन्हें लट्ठ से भगाने का प्रयास करती हैं, ऐसा प्रचलन है। और ये बरसाना में लट्ठमार होली का प्रचलन तब से स्टार्ट है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में भी छप चुका है, पीसीएस की भी परीक्षा लगी है, आप जानते हैं मार्च में उसका भी पेपर है। तो छोड़िएगा नहीं, सभी के लिए है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे पूछा जा रहा है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? नाम अलाउद्दीन खिलजी का है, अकबर का है, फिरोज शाह तुगलक का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। राज्य की खर्च पे हज व्यवस्था जो आज की डेट में भी हज चलता है वो ऐसे टाइप का हज व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो मित्रों उसने दारुल सफ़ा की भी स्थापना की थी। दारुल सफ़ा उसे कहा जाता है जो खैराती अस्पताल होता है, खैरात में अस्पताल चले और वहाँ पे अच्छे अच्छे कुशल हकीम बैठाए जाएं, ठीक है। तो ये जो काम स्टार्ट किया गया हज व्यवस्था वाला वो फिरोज शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक इसके लिए सही जवाब बनेंगे। आप बी के साथ राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। बांग्लादेश का स्थापना वर्ष हुआ 1971 में, 1973 में, 1972 में, 1970 में। बांग्लादेश मित्रों आप जानते हैं पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन
बाद में भारत के अथक प्रयास से 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। और सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। ऑप्शंस में रणथंभौर का दिया गया है, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य का दिया गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का दिया गया और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का दिया गया। राजस्थान में कौन सा नहीं है मित्रों, तो आप जानते होंगे एक स्थान दिया गया है राजाजी। राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड में होता है मित्रों। और आप जानते हैं इसकी स्थापना जो राजाजी वाली है ये 1983 के आसपास होती है, तो ये उत्तराखंड में है। और 1820 वर्ग फुट स्क्वायर में, अरे वर्ग किलोमीटर में आता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड है मित्रों, ये राजस्थान का नहीं है। डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? अभी लेटेस्ट में मनाया गया है, 18 अप्रैल को, 24 जनवरी को, 24 मार्च को या फिर 25 दिसंबर को। आप जानते हो मित्रों यूपी सरकार जब योगी गवर्नमेंट आई 2018 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया यूपी दिवस मनाना। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर हम लोग देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान होता है? अब भारतीय सुरक्षा बलों पर मेन कमांडर कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के रक्षा मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? मित्रों आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संविधान में आपके उल्लेखित है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो सभी सुरक्षा तीनों, जल, थल और नभ, इन तीनों का जो हेड है वो आपके भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज बजट पेश हुआ, कल उन्होंने शाम को ही उद्बोधन दिया था और उसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया था, जो खास खास बातें थी उसके बारे में बताया था। तो ये सारी बातें हुई थी। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे। लोकसभा आयोजन करने के लिए अपेक्षित यानी गणपूर्ति, गणपूर्ति को हम लोग कोरम कहते हैं। कोरम क्या है? 1/6 होता है, 1/10 होता है, 1/8 होता है या फिर 1/5 होता है। मित्रों लोकसभा जहाँ आप जानते हैं कि आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होते हैं, खूब ज़्यादा मामला होता है। लेटेस्ट में चुनाव आ गया है, 24 में चुनाव है लोकसभा का। तो लोकसभा में कोरम की बात होती है मित्रों। और कोरम जो है वो अनुच्छेद 100 के तीसरे खंड में कहा गया है 1/10 सदस्य हों बस आपका कोरम हो जाएगा। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना और सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नाम लखनऊ में है, कानपुर में है, चित्रकूट में है, बांदा में है। मित्रों आप जानते हैं विकलांग विश्वविद्यालय जो यूपी का पहला है वो अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा राम मंदिर उद्घाटन में एक जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी महाराज आप जानते हैं दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, फिर भी उनको सब कुछ आता है। 250 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं रामभद्राचार्य जी ने, 250 से ज़्यादा पुस्तकों का जो है लेखन उन्होंने किया है। आँख से दिख नहीं रहा है, बताते हैं, उनके छात्र लिखते हैं और सब कुछ काम उन्होंने खुद किया है। तो उन्हीं के नाम पे जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पे 2001 में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जो विकलांगों के लिए है और जिसके कुलपति की बात करें तो जीवन पर्यंत जब तक रामभद्राचार्य जी महाराज हैं तब तक उस विद्यालय के कुलपति वही रहेंगे। तो सही जवाब जो बनेगा वो चित्रकूट धाम में बनेगा, क्योंकि वो चित्रकूट धाम के तुलसी पीठाधीश्वर हैं। तो चित्रकूट में ऐसा विश्वविद्यालय है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 61 नंबर। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। 12 जिले हैं, 10 जिले हैं, 11 जिले हैं, 9 जिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का। मित्रों आप जानते हैं स्मार्ट सिटी में 12 जिलों की संख्या है, जिसमें मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी, आगरा है, गाजियाबाद है और उसके बाद रामपुर भी है। तो ये 12 जिले जो है शामिल हैं आपके स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक करता है, नाबार्ड करता है, भारतीय खाद्य निगम करता है या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मित्रों एमएसपी जो लागू होती है वो आपके CAPA यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा दी जाती है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे और 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री जो है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 23-24 में जो
कन्या सुमंगला योजना है मित्रों, उसके लिए कितना बजट पेश किया गया? 950 करोड़, 650 करोड़, 850 करोड़ या फिर 1050 करोड़। आप जानते हैं कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1050 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सही जवाब डी के साथ देना है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए जो है वो 600 करोड़ के बात की गई है। जो टैबलेट स्मार्टफोन अभी खूब ज़्यादा बटे हैं मित्रों, उसके लिए 3600 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ें 64 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एकाधिकार शब्द किसके संबद्ध है? नाम पूंजीवाद का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, समाजवाद का है और साम्यवाद का है। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? जब एकाधिकार शब्द की बात आती है मित्रों, तो आप जानते होंगे उद्योग के संचालन में एक फर्म होता है एकाधिकार। क्या होता है? उद्योग के संचालन में एक फर्म होता है एकाधिकार। और जब आप देखना तो एकाधिकार शब्द उस जगह काम आ जाता है जहां पूंजीवाद का, तो सही जवाब आपको पूंजीवाद के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? नाम 1952 का है, 1959 का है, 1957 का है और 1954 का भी नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की जब भी बात आती है तो मित्रों इसकी स्थापना 1951 वाले एक्ट में आती है। और जब संस्थापन वर्ष की बात आती है तो 1954 का ये संस्थापन वर्ष बनता है। तो आपको सही जवाब जो देना है मित्रों वो डी के साथ देना है, 1954। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। आपसे पूछा गया डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार एडिज इजिप्ट के द्वारा, क्यूलेस कोडेक्स के द्वारा, एनाफ्लिज कैल्सीफेसिज के द्वारा या फिर मानसोनिया यूनिफॉर्मिस के द्वारा। आप जानते हैं मित्रों मांदा मच्छर आता है, डेंगू का मच्छर होता है, आप जानते हैं विषाणु के द्वारा यह फैलता है। और क्यूलेस्को फैंटिगेस होता है या फिर एंडीज, कभी कभी एल्पोटिक्स हो जाता है, कभी कभी एंडीज इजिप्ट हो जाता है। तो ऐसा मच्छर है जो आपका काम कर देता है और इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वीकनेस के शिकार हो जाते हैं। तो सही जवाब एंडी इजिप्ट होता है मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। कई बार पूछा जाता है किसके कारण है, तो ये वायरस है मित्रों, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। आपसे कह रहा दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, नाम दिया गया जल संभर कहते हैं, दोआब कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं और तराई कहते हैं। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ जल भूमि को हम क्या नाम देते हैं? दो नदियों के बीच जो उपजाऊ जल भूमि होता है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है। क्या आता है? वो शब्द दोआब होता है। तो हमें सही जवाब दोआब के साथ लगाना है। शी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 68 नंबर क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शंस में अरावली दिया गया, काराकोरम दिया गया, कोमेट दिया गया और नंदा देवी दिया गया। हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है मित्रों, तो आप नंदा देवी जो है वो काराकोरम और कामेत हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली को नहीं मानते हैं। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं, नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, सिंगरौली का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है मित्रों वहाँ आपका मिलता है कोयला, सिंगरौली वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो क्या लगाओगे? तो आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा जो वो रेखांश है वो अपनाया जाता है, क्या है? 75 डिग्री 5 मिनट ईस्ट वाला है, 90 डिग्री 5 मिनट ईस्ट वाला है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाला है या फिर 0 डिग्री रेखांश। मित्रों आपको बताना है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात होती है तो 42.5 डिग्री ईस्ट है मित्रों। आप जानते हैं 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे अपनाया जाता है। इलाहाबाद के नैनी से निकलता है और जो ये गिनब्रिज का मेन टाइम है मित्रों उससे 5.5 घंटा 5.30, तो 5.5 घंटा आगे भी चल रहा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दिया गया वारेन हेस्टिंग है, कार्नवालिस हैं, विलियम बेंटिक हैं और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भारत में सिविल सर्विसेज का जनक जो है वो कौन है मित्रों? तो कार्नवालिस के नाम ये सब जाता है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से संबंधित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? नाम अभिनव कुमार चौधरी का है, चंद्रधारी सिंह चौधरी का है, जिया राय का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे मिला मित्रों? तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिला है उनमें से सभी को मिला है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लेना। इसमें से जो आपके चंद्रधार चौधरी जी हैं खेल के लिए पाते हैं और जो आपके अभिनव चौधरी जी हैं सामाजिक सेवा के लिए पाते हैं और जो जिया राय जी हैं वो भी आपके खेल के लिए पाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ मित्रों? नाम दिया गया 14 नवंबर 1972 को समाप्त हुआ,
2 अक्टूबर 1974 को समाप्त हुआ, 17 अक्टूबर 1971 को समाप्त हुआ, या फिर 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। बांग्लादेश मुक्त युद्ध की अगर बात होती है मित्रों, तो वो जो दिन होता है ना, वो 16 दिसंबर का होता है और 1971 को समाप्त हो जाता है। तो 16 दिसंबर 1971 को आप जानते होंगे AK नियाजी वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो समर्पण किए थे। किसके साथ? जगजीत सिंह अरोड़ा यहाँ पे थे। तो जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बहुत तगड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। लगभग 60,000 से ज़्यादा सैनिक जो है आत्मसमर्पण किए थे। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 74 नंबर कह रहा है मित्रों आपसे, क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1977 दिया गया, 1965 दिया गया, 1947 दिया गया और 1969 का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं भारत में सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें 14 बैंक शामिल हुए और बहुत फास्ट 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक घराने वाले, बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, उनका जो है हस्तक्षेप रहा है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ मित्रों और वो आपका जो डेट रहा वो 19 जुलाई 1969 रहा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता जो डेविस कप 2023 है, डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया? इटली जीती तो हराई किसे? सर्बिया को हराई, अमेरिका को हराई, फिनलैंड को हराई या फिर ऑस्ट्रेलिया को हराई? मित्रों आप जानते हैं टेनिस का ये डेविस कप बहुत फेमस होता है। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये याद रखिएगा। स्पेन में ये मांगला में आयोजित हुआ था फाइनल मुकाबला। और अब तक जो सबसे ज़्यादा डेनिस कप जीता है मित्रों, वो डेविस कप अमेरिका ने जीता है, लगभग 32 बार जीत चुका है अमेरिका। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अमेरिका, कभी छोड़िएगा मत। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में आपने 38 क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस के लेवल क्या रहे थोड़ा कमेंट माध्यम में ज़रूर बताइएगा। मित्रों कोई भी प्रश्न पे अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अपनी तरफ से हमने 100% देने का प्रयास किया है और सही देने का प्रयास किया है। अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए हमें खेद है, फिलहाल आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर चेक किया जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए है, खास करके हमने यूपी स्पेशल नाम दे दिया है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो PCS हो, चाहे RO हो, चाहे UPP हो, चाहे आपका TGT PGT में अगर पूछा जाता है GS, ऐसा लोग बहुत ज़्यादा हौफा उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी है और DSSB के लिए भी है। कोई परीक्षा छूटेगी नहीं, हर एक के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।